सड़कें थी उन्हें बनवाने को लेकर उनके काफिले को रुकवाया। काफिले को रुकवाने के अगले ही दिन जिन ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, काफिले को रुकवाया, उनके घरों को यहां पर अतिक्रमण करार दे दिया गया है और 5 दिन में खाली करने का नोटिस यहां पर दे दिया गया है। भेदभावपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई करने का भी आरोप उन पर लगा है। क्या कहेंगे आप? इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जिस तरीके से ग्रामीणों ने एक जनप्रतिनिधि के नाते उनको समस्या बताई थी और वो उनका हक है ग्रामीणों का, वो उनको समस्या बताने पर जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करवाई, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि उनकी समस्या अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुनेगा, और आज आप देखिए वहां से निकलने को रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल। रंजिता जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उनका कहना है ग्रामीणों का कि भेदभावपूर्ण तरीके से उनके साथ कार्रवाई हुई है, उन्हीं घरों को चिन्हित। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया गया है, जिन घरों के लोगों ने, ग्रामीणों ने उनका काफिला रुकवाया था, लेकिन जो मंत्री जहीदा खान के समर्थक हैं उनके घरों को यहां पर छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर जो कार्रवाई की जा रही है वो अगर सही है तो फिर सभी के लिए जो है सेम कानून है, सेम नियम है, तो फिर उन घरों को क्यों छोड़ दिया गया है? इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को एक समस्या बताई और उससे आकर के उन्होंने कार्रवाई का जो ये प्रकरण रचा है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि उनका एक भी घर को अगर इन्होंने नोटिस करा तोड़ने का, तो सबसे पहले मैं जाके खड़ी होंगी वहाँ पर। इसलिए क्योंकि इनको एक अवैध खनन के अलावा किसी की समस्या नहीं दिखती है, इनको किसी के घरों का दुख नहीं दिखता। जी मेरी आवाज, मैंने भी एक आवाज उठाई थी, आज को भी इन्होंने दबाने की कोशिश करी, लेकिन आज ग्रामीणों की जो आवाज को इन्होंने दबाने की कोशिश करी तो मैं जाकर के वहाँ खड़ी होंगी। क्योंकि आज उन्होंने कोई नाजायज आवाज नहीं उठाई है, जायज उठाई है। आप खुद भी देख सकते हो उस पर ये नोटिस करवा देंगे, उन पर जाकर PWD के अधिकारियों ने क्या किया है। इनके जो लोग हैं उनको नोटिस नहीं देते हैं क्या? आज सड़कों पे जाकर के देखो, जी सड़कें टूट चुकी है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो नहीं जा रहे। आज घरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिस तरीके से मैंने आवाज उठाई थी उस टाइम भी उन्होंने मेरी आवाज दबाने की कोशिश करी, मेरी भी आवाज नहीं दबी और आज ग्रामीण लोगों की भी आवाज नहीं दबेगी। जी बिल्कुल, ग्रामीणों की आवाज नहीं दबेगी। और दूसरा, अवैध खनन के अलावा जहीदा खान जी का किसी जनता का दुख नहीं दिखता, उनकी कोई समस्या नहीं दिखती। अगर वो आवाज उठाते तो उनकी आवाज दबाने की ये कोशिश करती है। ऐसी जहीदा खान जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं भी वहाँ जाकर के बैठूंगी अगर उनको नोटिस दिया घर तोड़ने का। नोटिस रंजिता जी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और 5 दिन में ही उन्हें घर खाली करने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है। अब ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि उन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो ऐसे में आप आगे क्या कदम उठाएंगी, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र है? मैं इससे यही कदम उठाऊंगी कि ये कोई कार्रवाई नहीं है, एक तो इनकी बौखलाहट है जी। और बौखलाहट के तहत ये ग्रामीणों की जो आवाज दबाने की कोशिश करी है उस पर मैं वहाँ जाकर के बैठूंगी और जो जिनके हक में है, जो गरीब जनता है, उनको ये इस तरीके से जो ये काम कर रही है जी, कि अगर हक मांगो तो ये उनकी आवाज दबाती है, या तो इनको अवैध खनन के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसलिए मैं अगर ग्रामीणों के साथ इन्होंने नाइंसाफी करी तो सरासर गलत है जी। मैं खुद जाकर के वहाँ बैठूंगी। हाँ ठीक है। PWD अगर कार्रवाई करते हैं तो सड़कों को जाकर के देखिए एक बार। ठीक है रंजिता जी, आपका कहना है कि अगर उनके साथ न्याय हो रहा है तो आप खुद जाकर और इसके विरोध में वहां पर बैठेंगे, उनके न्याय की यहां पर मांग करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल मेरा यहां पर है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या आगामी चुनावों में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जिस तरीके से ग्रामीण लोगों के घरों की ये गिराने का काम कर रही है, मैं उनकी एक भी ईंट नहीं गिरने दूंगी और आगे जो आगामी जो चुनाव आएंगे उस पे जनता जवाब देने के लिए इनको हमेशा खड़ी रहेगी।
ठीक है रंजिता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपने बात सुनी होगी जिस तरीके से यहाँ पर रंजिता कोहली जी ने अपनी बात रखी और जिस तरीके से उनका कहना है कि वो खुद जाकर विरोध करेंगी, धरने पर बैठेंगी। इसके साथ ही हमने बीजेपी से प्रवक्ता है रामनाथ शर्मा जी, उनसे भी बात की तो उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं अगर शिकायत ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।